नमस्कार। मैं कर्नल केशव राय, अवकाश प्राप्त। आज मैं दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक के तरफ से कुछ बातें करने जा रहा हूँ। हमको सूचना मिला कि 18 तारीख मई का दिन 27 माउंटेन डीप का जेओसी साहब ने कुछ चुनिंदा भूतपूर्व सैनिक लोग के साथ जीआरडी कटक पहाड़ जला पहाड़ में भेंट घाट किया था और उस वक्त कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए थे जो कि मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज के तरफ इस तरह आया था। इसमें जो पॉइंट लिखा था उन्होंने बताया 163 मिलिट्री हॉस्पिटल, जिसको दार्जिलिंग से अरुणाचल प्रदेश का तवांग में ले जाने का बात है, वो पक्का हो गया, वो जाएगा। और उसके जगह पे एक सेक्शन हॉस्पिटल लेबोंग में 158 बेस हॉस्पिटल जो सिलीगुड़ी में है उससे तैनात किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया और जो 163 मिलिट्री हॉस्पिटल है और जो सेक्शन हॉस्पिटल है उसका क्षमता और स्टाफिंग एक जैसा ही होगा, इसीलिए कोई आपको परेशानी नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने बताया जो जीआरडी गोखा रिक्रूटिंग डिपो का धर्मस्थल है, मंदिर है और धर्मशाला है, उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा। और उन्होंने ईसीएचएस के बारे में भी बताया, ईसीएचएस का भी शिफ्टिंग का बात चल रहा है। और उन्होंने 29 और 30 तारीख पेंसिल अदालत जो बेंगडुबी में अभी समापन हुआ उसके बारे में भी 18 तारीख को बताया था। अभी इसका संदर्भ ये है कि 163 मिलिट्री हॉस्पिटल, गोखा रिक्रूटिंग डिपो गुम और अग्निवीर में हमारे गोरखा बॉयज़ के लिए, लड़के के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में 12 तारीख दिसंबर को हमने रक्षा मंत्री जी को चिट्ठी लिखा था। 3 चिट्ठी लिखे थे। ये 163 MH के बारे में 2 पेज का, उसके बाद ये गोखा रिक्रूटिंग डिपो घूम के बारे में और ये अग्निवीर के बारे में। और ये 14 या 15 तारीख दिसंबर का दिन हमारे दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिष्ट जी श्री राजनाथ सिंह जी के ऑफिस में जाके इसका प्रतिलिपि उनको दिए थे और उनको इसके बारे में संपूर्ण विवरण उनको ब्रीफ किया गया था। और 22 तारीख का दिसंबर का ये चिट्ठी है जो राजनाथ सिंह जी ने 163 MH और जीआरडी घूम के बारे में लिखा था कि इसके बारे में मैंने कंसर्न अधिकारियों को बता दिया है, इसको रिव्यू करेंगे। अग्निवीर के बारे में तो काम हो गया। जो इस वर्ष का जो भर्ती हुआ उसमें एजुकेशन डिस्पेंसेशन मिला हमारे लड़के को। और जीआरडी घूम के बारे में भी जैसा जीओसी 27 डीप ने 18 तारीख को बोला, उसको जीआरडी धर्मशाला और जीआरडी मंदिर को जीर्णोद्धार करेंगे, रिनोवेशन करेंगे। अभी रहा बात 163 मिलिट्री हॉस्पिटल के बारे में। 163 मिलिट्री हॉस्पिटल दार्जिलिंग का एक हेरिटेज है।
जितना पुराने 19वीं सदी में इस्टाब्लिश किया दार्जिलिंग शहर का स्थापना के साथ साथ जो चर्चेज है, मंदिर है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, वैसे ही 163 मिलिट्री हॉस्पिटल एक दार्जिलिंग का धरोहर है, हेरिटेज है। और ये पत्र हमने राजनाथ सिंह जो हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री जी है, उनको लिखा था। और हमको फरवरी महीना में एक आर्मी हेडक्वार्टर से एक डायरेक्टर साहब ने साइन किया हुआ चिट्ठी मिला था। ये 163 MH का जो मूव है वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है। हमने भी 38 साल फौज में बिताया है, तो हमको पता है ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। जहाँ पर ये 163 MH को ले जाने का बात हो रहा है, उस एरिया में ऑलरेडी दो बेस्ट हॉस्पिटल, एक जनरल हॉस्पिटल और उनका जो फील्ड फॉर्मेशन है उसका 7 आर्मी मेडिकल कोर का यूनिट मौजूद है। इसमें हम अरुणाचल प्रदेश का दूसरे एरिया जो पूर्व की तरफ में है, मणिपुर, नागालैंड वगैरह और आसाम राइफल, दूसरे फौज का जो संस्थान है उनका बारे में बात नहीं कर रहा है। जो सिर्फ वेस्ट अरुणाचल प्रदेश है उसमें जो है ये यूनिट ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है? यदि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होता है तो उस एरिया में एक नया मिलिट्री हॉस्पिटल क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता? 2009, 2010, 2011 में उसी क्षेत्र में 2 नई डिवीजन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, रेज किया गया। एक डिवीज़न एक मेजर जनरल साहब के कमांड में करीब 33,000 फौज होता है और 2 डिवीज़न 2 मेजर जनरल साहब और 33,000 का 2 फौज का फॉर्मेशन उधर 2009 से लेकर 2011 के बीच में खड़ा हुआ, रेज हुआ नया, क्योंकि वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट था। एक 163 MH छोटा सा MH है जिसका स्टाफ सब सिविलियन स्टाफ वगैरह मिला के 50 से भी कम है। क्या भारत सरकार को ये लेवोंग से 163 MH को ले जाके तवांग में डालना जरूरी है? भारत सरकार एक नया मिलिट्री हॉस्पिटल क्यों नहीं खड़ा कर सकता उधर, यदि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है तो? और दूसरी बात, यदि सेक्शन हॉस्पिटल और मिलिट्री हॉस्पिटल का क्षमता और स्टाफिंग एक ही है तो तवांग में क्यों नहीं सेक्शन हॉस्पिटल ले जाता और हमारे 163 MH को दार्जिलिंग में ही रहने नहीं देते? ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बात जो हुआ ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का बात आएगा करके हमको पता था। यदि हमको ये एग्जीक्यूटिव लेवल में बात करना होता तो हम अपने आर्मी के चीफ साहब जनरल साहब को लिखते, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज को लिखते, या हमारा इधर स्टेशन हेडक्वार्टर या हमारे इधर कोर कमांडर साहब को लिखते। हमको मालूम था ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, ये एग्जीक्यूटिव लेवल में ये डिसीजन संभव नहीं है। इसीलिए हमने ये बात हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को लिखा था और हमारे सांसद जी के थ्रू उनके तक ये बातचीत पहुंचाया गया था। इसमें एक राजनीतिक निर्णय का जरूरत है और ये राजनीतिक निर्णय
जो दार्जिलिंग के 25,000 के करीब एक्स सर्विसमैन है हम, और उतने ही संख्या में हमारे सर्विंग पर्सनल है, और उतना ही हमारा विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेस का हमारे पूर्व सैनिक और सर्विंग सैनिक है। इनका एक रिक्वेस्ट था जो हमने हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाया था, और हम आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है इसमें कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया गया, और हमको बताया जा रहा है कि ये 163 MH को तो ले जाएंगे तवांग, आपको इधर सेक्शन हॉस्पिटल देंगे। तो जब हमने हमारे सम्मानीय रक्षा मंत्री जी को लिखा था, फिर भी हमारा बात नहीं माना गया। ये पूरा दार्जिलिंग पार्वतीय क्षेत्र का भूतपूर्व सैनिक परिवार और संपूर्ण जनता का एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। इस बारे में दूसरे सांसद, दूसरे एफिलिएशन के सांसद वगैरह ने भी राजनाथ सिंह जी से लिखा था, मगर हम इसमें चूक हो गए। अभी राजनीतिक लेवल का बात करते हैं। यदि 163 MH दार्जिलिंग से मूव हो के तवांग गया तो मैं जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। मैं नहीं बोलता मैं हमारे बाकी पूर्व सैनिक को ये बात बोलूँगा उनको वोट दो ना दो, ये नहीं बोलता, मगर मैं अपना वोट यदि 163 MH दार्जिलिंग से मूव होके चला गया तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। बाकी राजनीतिक निर्णय लेना नहीं लेना आप लोग निर्णय कीजिए। 163 MH दार्जिलिंग का एक धरोहर है, और ये धरोहर को इधर रहने का एक राजनीतिक निर्णय का हमारा निवेदन है। और जहाँ तक हमें लगता है ये राजनीतिक निर्णय लिया जाएगा, और सकारात्मक निर्णय का हम अपेक्षा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।